राधे राधे दोस्तों। वृंदावन में रासलीला कृष्ण की अलौकिक लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लीला है उनकी रासलीला। ये लीला अद्वितीय और अलौकिक है, जिसमें श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास किया। ये केवल एक सामान्य नृत्य नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य स्वरूप था। श्री कृष्ण की रासलीला एक आध्यात्मिक घटना है जो भक्तों को आत्मिक रूप से अपने ईश्वर से मिलाने का मार्ग दिखाती है। इस लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति और प्रेम का उच्चतम स्वरूप प्रस्तुत किया। रासलीला का प्रारंभ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो उनकी उपस्थिति से संपूर्ण गोकुल आनंद से परिपूर्ण था। श्री कृष्ण का बाल्यकाल अपने मित्रों के साथ गाय चराते हुए बीता, लेकिन गोपियों के मन में उनके प्रति असीम प्रेम उत्पन्न हो गया। वह प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह भगवान के प्रति उनकी आत्मीय भक्ति थी। गोपियां श्री कृष्ण को सर्वस्व मानती थीं। उनका हर कार्य, हर विचार और हर भावना श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होती थी। गोपियों का ये दिव्य प्रेम श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, क्योंकि यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर इंगित करता था। एक रात्रि जब पूर्णिमा का चांद अपनी संपूर्ण आभा के साथ वृंदावन की भूमि पर चमक रहा था, श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन इतनी मधुर और अलौकिक थी कि सभी गोपियां अपने अपने कार्यों को छोड़कर उस धुन की ओर खींची चली आईं। ये धुन उनके लिए एक दिव्य आह्वान थी। श्री कृष्ण ने उन्हें रासलीला के लिए आमंत्रित किया और इस प्रकार रासलीला का प्रारंभ हुआ। ये रासलीला केवल नृत्य का उत्सव नहीं था, बल्कि यह भगवान और उनके भक्तों के बीच की दिव्य लीला थी। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह हर गोपी के साथ व्यक्तिगत रूप से नृत्य कर रहे हैं। यह उनकी माया और दिव्यता का परिचय था कि वह एक ही समय में हर गोपी के साथ उपस्थित थे। गोपियों का प्रेम। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अद्वितीय था। वह प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा का प्रेम था। गोपियां श्री कृष्ण को केवल एक नायक के रूप में नहीं देखती थीं, बल्कि वह उन्हें अपने आराध्य, अपने प्रभु के रूप में पूजती थीं। उनका प्रेम आत्मसमर्पण का प्रतीक था। उन्होंने अपने परिवार, समाज और सांसारिक बंधनों को छोड़कर केवल भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाया। गोपियों का प्रेम केवल श्री कृष्ण के लिए नहीं, बल्कि भगवान के प्रति उस शाश्वत प्रेम का प्रतीक है जिसे भक्त अपने आराध्य के प्रति प्रकट करता है। गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय का केंद्र बना लिया था और यह प्रेम इतना विशुद्ध और सच्चा था कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे स्वीकार किया। रासलीला की आध्यात्मिक महत्ता। रासलीला को केवल एक नृत्य के रूप में देखना उचित नहीं होगा। ये लीला भक्त और भगवान के बीच उस आध्यात्मिक संबंध को दर्शाती है जो सांसारिक प्रेम से परे है। गोपियां इस लीला में आत्मा के रूप में हैं और श्री कृष्ण परमात्मा के प्रतीक हैं। आत्मा और परमात्मा का यह मिलन भक्ति का उच्चतम स्वरूप है। रासलीला ये सिखाती है कि जब भक्त अपना संपूर्ण समर्पण और प्रेम भगवान के चरणों में अर्पित करता है, तब भगवान उसे अपनाते हैं। ये लीला प्रेम और भक्ति के महत्व को समझने का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये लीला हमें माया और भौतिक संसार से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण और गोपियों का ये दिव्य नृत्य आत्मा की परमात्मा के साथ उस अवस्था को दर्शाता है जब वह सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपने आराध्य में लीन हो जाती है। रासलीला और योग का संबंध। रासलीला का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे योग और साधना से जोड़ा जाता है। रासलीला में गोपियां श्री कृष्ण के चारों ओर एक चक्र के रूप में नृत्य करती हैं, जो चक्र का प्रतीक है। ये चक्र योग में कुंडलिनी शक्ति के चक्रों का प्रतीक है। जैसे जैसे गोपियां श्री कृष्ण के चारों ओर घूमती हैं, वैसे ही साधक अपनी साधना के माध्यम से अपने भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है और अंततः परमात्मा के साथ एकात्म हो जाता है। श्री कृष्ण का बांसुरी बजाना भी ध्यान और साधना का प्रतीक है।
बांसुरी की ध्वनि आत्मा के उस आह्वान को दर्शाती है जो साधक अपने ध्यान के माध्यम से परमात्मा की ओर करता है। ये ध्वनि आत्मा को परमात्मा की ओर आकर्षित करती है और गोपियों का उस ध्वनि की ओर खींचा आना इस बात का प्रतीक है कि जब साधक अपने ध्यान और योग में पूरी तरह लीन हो जाता है तो वह भगवान की ओर खींचा चला आता है। रासलीला का सांस्कृतिक महत्व। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। भारत के विभिन्न हिस्सों में रासलीला का मंचन एक महत्वपूर्ण लोक परंपरा है। विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा और गोकुल में इसे बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि और पूर्णिमा के अवसर पर रासलीला का विशेष आयोजन होता है, जहां नर्तक और भक्त एकत्र होकर इस दिव्य लीला का स्मरण करते हैं। रासलीला के मंचन में श्री कृष्ण, राधा और गोपियों के चरित्रों को जीवंत किया जाता है और इसके माध्यम से लोग भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं को समझते हैं। ये सांस्कृतिक परंपरा भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर को संजोने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। रासलीला का भक्ति और प्रेम का संदेश। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला केवल नृत्य और गीत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति का अद्वितीय संदेश भी देती है। गोपियों का प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था और उनका समर्पण श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण था। श्री कृष्ण की यह लीला ये सिखाती है कि भक्त को अपने आराध्य के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण होना चाहिए। जब भक्त अपने ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब भगवान भी उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं और उसे अपने निकट आने का अवसर प्रदान करते हैं। रासलीला ये भी सिखाती है कि प्रेम और भक्ति का मार्ग किसी भी बंधन या नियमों से बंधा नहीं है। गोपियों ने समाज और परिवार की परवाह किए बिना श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया। उनका प्रेम पूर्णतः आत्मिक था और उन्होंने इसे व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं किया। समापन। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा का एक अद्वितीय हिस्सा है। ये लीला भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। गोपियों और श्री कृष्ण के बीच का ये दिव्य प्रेम सांसारिक प्रेम से कहीं ऊपर है और आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। रासलीला हमें ये सिखाती है कि जब हम संपूर्ण समर्पण और प्रेम के साथ भगवान की शरण में जाते हैं, तब भगवान हमें अपनाते हैं। ये लीला आत्मा और परमात्मा के उस अनंत प्रेम को दर्शाती है जो हमें संसार की माया से मुक्त कर परमात्मा से जोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की यह अद्वितीय लीला भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति ही वह मार्ग है जो हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।